अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। सारा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलात बाद दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम। इसका इको कम करें, इको कम करें, आवाज़ बढ़ाएं। जब कोई शायर नात पढ़े तो ई को बढ़ाया करो, जब कोई बोलने वाला बोला करे तो ई को कम कर दिया करो। इसका ट्रेबल बढ़ाओ, आवाज़ साफ करो, गूंज कम करो, आवाज़ साफ करो। माइक बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छे। और आवाज़ बढ़ाएं, हाँ ठीक है, और बढ़ाएं भाई। अपने आप कैमरे इधर लगा लें, थोड़ा सा इधर, जो कि बीच में से लोगों से बातचीत होना मुश्किल हो जाती है। ये बच्चे जहाँ बैठे हैं, बेटे तुम आगे आ जाओ, इन्हें कैमरे वाले को उधर बैठने दो। बेटे आ जाओ, बुरा ना मानना मेरी बात का, आ जाओ, थोड़ा सा करीब आ जाओ, आप लोग करीब आ जाओ। ए भाई, ये आप भी अपने इस अड्डे को उठा लो, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। नहीं, आप थोड़ा आगे और आ जाइए, चाहे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। हाँ, थोड़ा सा आप लोग बैठ जाते हैं ना तो थोड़ा सा मसला ये है कि फिर सुभान अल्लाह वगैरह पब्लिक कहती नहीं है। ये जो लोग उठ के गए हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सब नसीब वाले लोग थे या कम नसीब थे? बताइए, ये कम नसीब थे या नसीब वाले थे? थोड़ा सा करीब आ जाइए ना भाई, आपको उर्दू समझ नहीं आती क्या? करीब आ जाइए, थोड़ा सा हल्का सा करीब आ जाइए, मेहरबानी कीजिए, आप बैठ जाइए। इसका ई को कम करें भाई, गूंज कम करें, गूंज इसमें ई को समझते हैं? हाँ, कम करें, आवाज़ बढ़ाएं। अब आवाज़ बढ़ाएं, बढ़ाएं आवाज़, और आवाज़ बढ़ाएं। हाँ, इसका बेस कम करें, बेस, ये जो बेस, हाँ, इसका ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज़ को बारीक करें और बारीक करें। हाँ ठीक है, अब यहाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए, आपके हुजूर की महफिल से इस तरह से उठ के चले जाना बड़ा मुश्किल होता है एक मुकर्रिर के लिए, कि वो एक कई दिन का सफ़र करे और फिर जब वो आए और उसके सामने जब महफिल, जब उसका ऐलान हो रहा हो तो लोग उठ के जा रहे हों, तो बड़ी दिल शिकनी होती है इससे। ऐसे हजरात को आना ही नहीं चाहिए, चूँकि बेहतर है किसी का दिल ना दुखे आपकी वजह से। आप बताइए कि ज़रा गौर कीजिए आप, इसका मतलब यह है कि आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है एक तकरीर करने वाले की। नौजवान नस्ल जो है ना, उसको शऊर नहीं। ये औरतें भी बात कर रही हैं, बताइए ऐसे हालात में जबकि इतना शोर शराबा हो, बंदा कोई खैर की बात कर पाएगा? कोई संजीदा बात हो सकती है? ऐसा होता है कि जब ये, मैंने जैसे इनसे कहा, इनसे यूट्यूबर्स लोगों से, असल में ये लोग जब यूट्यूब चलाते हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, तो ये समझते हैं अब हम मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ यूट्यूबर हैं, हमने सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहना है, हमने महफिल में शरीक नहीं होना है, और हमने सिर्फ जो है ना वो चीज़ें लानी हैं। इनमें से माज़अल्लाह ये तो सब अच्छे लोग लग रहे हैं, मगर इतने इतने बदतरीन और इतने इतने बड़े बेशऊर और बेअदब होते हैं कि कहीं से काट के कोई भी बात को डाल देंगे।
और किसी की इज्जत के साथ खेलते हैं। इनको ये चंद अपने फॉलोवर, ये चंद अपने लाइक के चक्कर में ये किसी की जान तक ले लेते हैं। सोशल मीडिया ने कितनों की जान ले ली ना जाने, गलत एडिटिंग करके, गलत किसी की इज्जत बर्बाद करके। अरे मोमिन तो वह है जो किसी का ऐब छुपाए। बेशक बेशक। अगर कोई खराब बात लगे भी तो उससे खुद बात कर ले, ये आपने गलत बात कही है। उसका बात का बतंगड़ बना के उसको आप परेशान करते हैं और बार बार वो वीडियो शेयर होता है। मैं इसी इलाके में कहीं पे चंदे के लिए कह रहा था लोगों से और दुआ कर रहा था उनके लिए, तो उसमें से बीच में से काटा और डाला, ये देखो ये अपने लिए पैसा ले रहे हैं और ये मगफिरत कह रहे हैं, पैसा लेके मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। माज़अल्लाह। उसमें ये नहीं डाला कि मस्जिद के लिए चंदा हो रहा है या मदरसे के लिए, नहीं नहीं, बस इतना काटा। उससे मैं 1.5 साल से परेशान हूं। उसको नए नए जहद से, नए नए तरीकों से लोग वायरल करते हैं। तो यूट्यूबर जितने भी हैं हिंदुस्तान में, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुदा का खौफ खाओ भाई। कुछ जो इस तरह की काम करते हैं उन सारे बदतरीन किस्म के बेअदब और ऐसे, इनका अंजाम न जाने अल्लाह के यहां क्या होगा, कि जो काट कर किसी की इज्जत के साथ खेलते हैं, चीजों को उल्टा सीधा लिखते हैं और उसकी इंसान की। अब बताओ माज़अल्लाह, ये मुसलमानों का काम है भाई। मुसलमानों का काम तो यह है कि मस्जिद नबी शरीफ में इकामत हो चुकी थी, यानी ये अजान के बाद इकामत होती है तो फिर जमात खड़ी होती है। तो जब अकामत हो रही थी तो उसी दरमियान अकामत के फौरन बाद एक सिहाबी की री खारिज हो गई, यानी उसका वुजू टूट गया। आवाज हुई, जब री खारिज होती है, हवा खारिज होती है तो आवाज होती है। हमारे यहां जाहिल हंसते हैं इस पर, किसी की री खारिज हो तो उसकी मजाक उड़ाते हैं। उस दौर की बात बता रहा हूं, ये हुजूर की शरीयत है, ये हुजूर का तरीका है, मेरे नबी का। तो जब री खारिज हुई तो जिसकी री खारिज हुई, वुजू जिसका खत्म हो गया, अब उसको दूसरी बार वुजू करने तो जाना है ना। तो जब जाएगा तो उसको शर्मिंदगी भी महसूस होगी, होगी कि नहीं होगी। तो एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप इरशाद फरमाएं, इजाजत दें तो हम सारे लोग वुजू करके आ जाएं जितने भी नमाजी हैं। तो 10,000 तकरीबन लोगों ने वुजू किया कि एक मुसलमान को शर्मिंदगी महसूस ना हो। सुभान अल्लाह। कितने हजार लोगों ने, बोलो 10,000। कितने हजार लोगों ने? 10,000 लोगों ने वुजू किया कि एक आदमी को शर्मिंदगी न हो, और यहां जरा सी कमी मिल जाए बस। याद रखना, सैयदना गौसुल आजम फरमाते हैं, अल्लाह सत्तार है मगर सबके लिए सत्तार नहीं है। गौस पाक फरमाते हैं, अल्लाह सिर्फ उसी के ऐब ढकेगा जिसने दुनिया में बंदों के ऐब ढके होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ठीक है, लिहाजा ये इतनी सी बात मेरी यूट्यूबर हजरात के लिए एक अलग सा मसाला भी था, एक अलग सी चीज भी थी, बेचारे मोहब्बत से लेके आते हैं, और इनके लिए गुजारिश थी कि ये बात सारे यूट्यूबर को मेरी पहुंचा दें। आप लोगों में जितने खड़े हैं, उनमें जितने बैठ सकते हो आप बैठ जाएं भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। पीछे जो खड़े हैं 2-3 मेरे भाई, बैठ जाएं, मेहरबानी करें, बैठ जाएं। माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये माशाल्लाह मैं दूसरी मर्तबा आया हूँ इसमें, फिर उन 2021 में आया था, 2023 में आया हूँ। ये हमारे मौलाना नूर मोहम्मद साहब हैं, सारे उलमा हैं, मैं इन सब का खादिम हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहे हमारी तरफ तो उसको 90 नेकियाँ मिलती हैं। आपके यहाँ क्या हिसाब चल रहा है? क्या हिसाब? 90 नहीं मिलती हैं? आपको तो लग नहीं रहा देखते हुए कि 90 मिलती हूँ। आपने सुभान अल्लाह एक मर्तबा भी नहीं कहा जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, नेकियों का हरीस है मोमिन, मोमिन नेकियों का लालची है, यूं समझ लीजिए आप। मोमिन नेकियों का लालची है।
अब मोमिन नेकियों का लालची है, इसका मतलब यह है कि जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 90 नेकियां मिलती हैं। और मेरे हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज, ये जुमला, ये सुभान अल्लाह का जो नाम है ना अल्लाह का, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक नफली हज का सवाब मिलता है जो जोर से बोलता है जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। और आपको बताऊं माशाअल्लाह, आप तो बोलना जानते हैं मगर जब हुजूर की बात आती है, हल्का सा भाई माइक और ठीक कर दें, थोड़ा आवाज में ये वाइब्रेट पैदा हो रहा है। हाँ, आवाज ठीक कर दें माशाअल्लाह, इको ना बढ़ाएं, इसकी आवाज थोड़ी सी ठीक कर दें। तो सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह नेकियां बढ़ाता है। आप तो माशाअल्लाह बोलने वाले हैं। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आया और उसने कहा मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना है, आप मुझे एक मोजज़ा दिखाएं। मेरे नबी ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। आपने फरमाया जो आप देखना चाहें मैं तो अल्लाह के फजल से कुछ भी दिखा सकता हूं। सुभान अल्लाह, वाह। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। जल्दी बोलो, जिसको जो चाहें अता कर दें, अता कर दें। हुजूर ने फरमाया जो तुम चाहो वो देख लो। ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर चढ़े, इंजील में लिखा है, और उन्होंने कहा आई एम गो अवे, मैं जा रहा हूं मगर मेरे बाद अल्लाह का हबीब आएगा, आखिरी ज़माना नबी आएगा, आमना का लाल आएगा। उनके उम्मतियों ने पूछा हुजूर आप जिनकी खबर दे रहे हैं क्या वो आपसे भी ज्यादा कमाल वाले होंगे? तो ईसा ने कहा मेरा उनसे क्या मुकाबला। कहा आपकी शान ये है कि आप कोड़ियों को हाथ फेरे तो शिफा दे दें, अंधों को आप आंखें दे दें। बोले तो सही यार, अंधों को आप, मुर्दों को आप अल्लाह के फजल से जिंदगी दे दे, जिंदा कर दे, तो क्या वो भी ऐसा करेंगे? तो ईसा ने कहा नहीं, उनकी शान ऐसी है, मेरी क्या उनके बारे में, मेरी शान की बात अलग है और उनकी शान अल्लाह ने अलग बनाई है। सुनो, जब मैं मुर्दे पर हाथ फेरता हूं मैं भी जमीन पर होता हूं, मुर्दा भी जमीन पर होता है। मैं जब अंधे को आंखें देता हूं तो मैं भी जमीन पर और अंधा भी जमीन पर। मैं जब कोड़ी पर हाथ फेरता हूं तो मैं भी जमीन पर होता हूं और कोड़ी भी जमीन पर होता है। मगर आमना के लाल की शान ये होगी कि वो जमीन पे बैठे होंगे और आसमान के चांद के कभी दो टुकड़े कर देंगे, कभी सूरज को वापस मिला लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी आसमान के चांद के दो टुकड़े करेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और 1.25 लाख किलोमीटर दूर है। ए भाई कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लो हमारी बात भी भाई, थोड़ी देर सुन लो बेटे, हमें पता है कहां जा रहे हो आप। ये मजाक समझते हो ना आप लोग इस इलाके के जलसे को। जब तक इसे इस्लाह की चीज नहीं समझोगे, जब तक इस जलसे का अदब नहीं करोगे, मिलेगा कुछ नहीं। बेशक माँ बाप सबके घर में होते हैं मगर माँ बाप की दुआएं उसे ही मिलती हैं जो माँ बाप का अदब करता है। बेशक हक है। काबा देखने सभी जाते हैं मगर काबे की बरकतें उन्हें मिलती हैं जो काबे का अदब करते हैं। बेशक हक है। ऐसे तो वहां लोग रहने वाले रोज हैं, वो काबे को समझते नहीं काबा है क्या चीज। काबे में तो उन्होंने न जाने क्या क्या काम करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही अहमियत नहीं लोगों को, क्या नहीं अहमियत। तो वो यहूदी बोला मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं, कोई मोजज़ा दिखाएं। सरकार ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, आप क्या देखना चाहते हो? क्या लगे मेरी बेटी मर गई, क्या वो जिंदा हो सकती है? फरमाया हुजूर ने कहा है, कहा वो कब्रिस्तान में। मेरे नबी ने फरमाया चलो। हुजूर गए, आपने कब्रिस्तान में आवाज दी, हदीस में आया है, आपने फरमाया ऐ लड़की तुझे आमना के लाल ने बुलाया है, जरा बाहर को आ। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, अभी पूरे लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं कि अचानक जमीन के अंदर जुम्बिश हुई, आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी उधर गिरी और लड़की जिंदा होके खड़ी हुई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
तो हुजूर के नाम पे तो मुर्दे भी बोलते हैं, आप तो जिंदा हो ना, जरा जोर से बोलो, जरा दोनों हाथ उठा के पूरा मजमा बोले जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। माइक अक्षर में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से ज़्यादा देर तकरीर इसमें नहीं कर पाऊंगा, बहुत अच्छा माइक है इस वजह से। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ई को कम कर दें भाई, मेरी आवाज़ बिल्कुल बहुत अच्छी अल्लाह ने बनाई है, मगर आपके माइक में मुझे खुद अपनी आवाज़ पहचानने में नहीं आ रही। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, मैंने कह रहा हूँ आपसे ई को कम कर दें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका ट्रेबल बढ़ा दें, इस माइक का भारीपन कम कर दें, मेरी आवाज़ साफ समझ आए, आवाज़ में ट्रेबल बढ़ा दें। आप ट्रेबल को कहते हैं बारीक करना आवाज़ को। हाँ ठीक है, अब ये ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना आवाज़ बढ़ा दें, बस यहाँ ठीक है, बस मैं यहाँ बोल लूँगा इंशाल्लाह, बस आवाज़ मेंटेन कर दें, बस यहाँ रहने दें, बस बोल लूँगा यहीं पे। मैं अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूँ। आपने ज़रा थोड़ा सुभान अल्लाह वगैरह बोला है, मुझे अच्छा लगा है, मगर अभी इतना अच्छा नहीं लगा जितने से मैं तकरीर शुरू कर दूँ। खैर मैं तो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करने आया हूँ। ये माशाअल्लाह आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए, अगर नहीं समझे हैं तो फिर समझ लें कि नेकियों की तौफीक अल्लाह देता है। जलसे में आए बहुत हैं मगर बैठे बहुत कम हैं, बैठे बहुत कम है और बैठे बहुत हैं, दिल से बहुत कम सुन रहे हैं। चूंकि मोहब्बतों में लग गए। हमारे यहाँ किशनगंज इलाके के जलसों में माशाअल्लाह खूब पब्लिक आती है, मगर काश ये पब्लिक इस्लाह के लिए आती, मेलों में घूमने के लिए आती है। कोई किधर देखें आप, मेलों में घूमने के लिए आते हैं, माज़अल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई सब बराबर तो नहीं ना। जो जलसे में बैठ के नबी की बातें सुन के आंसू बहा रहा है वो, और जो इस जलसे के नाम पर अपने घर से आया है और मेले में जो बदतमीजी कर रहा है, बेहयाई कर रहा है, जो मियाँ खवातीन की तरफ उल्टी सीधी नजरों से देख रहा है वो, तो क्या दोनों को अल्लाह नहीं देख रहा है? दोनों को अल्लाह देख रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, ये मेरी तकरीर का उन्वान है। अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, ये बात दानिश्वर तो नहीं बता सकते क्यों पैदा किया, क्योंकि वो तो थे ही नहीं जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। तो जमीन आसमान क्यों बनाई, ये साइंसदान तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो आपकी पैदावार है। जमाने को तो मियां करोड़ों साल हो गए दुनिया को बने हुए, साइंस तो अब दुनिया में आया है। साइंस से मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है भाई, साइंस एक तहकीक की किताब है, साइंस किताब तहकीक है और कुरान किताब तखलीक है। कुरान से साइंस की कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि जहां साइंस पहुंच रहा है वहां कुरान बता चुका है। 1.25 लाख मील दूर है चांद, ये 1.25 लाख मील दूर है चांद, ये किसने बनाया, ये किसने बताया, ये बताया इसने, साइंस ने, मगर बनाया नहीं है। बताने वाले ने ये दावा नहीं किया आज तक किसी ने कि मैंने बनाया है। ना किसी नासा के साइंसदान ने ये कहा कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है। नहीं, दावा नहीं किया किसी ने, ना कोई दावा कर सकता है। यहां तक कि खुदाई के दावे करे कि मैं खुदा हूं, मगर किसी झूठे खुदा ने यह कभी नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई, आसमान बनाया। इसका दावा सिर्फ मेरे रब ने किया है। वो फरमाता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत को सुभान अल्लाह, वाह। चूंकि ये थोड़ी सी पॉइंट की बातें, थोड़ा ध्यान आपको दे लीजिए ताकि किसी साइंसदान से बात हो तो आप उसको जवाब दे दें। कभी साइंस सूरज में कितनी हरारत है ये बता रहा है, बनाया नहीं है। अब मेरी बात समझो, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए? बताइए, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए? नहीं, सिर्फ आप बताएं, गौर करें, आपके घर में फ्रिज आया, एक काम की चीज है, उससे खाना महफूज रखा जाता है, गर्मियों में ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल होता है। आपका फ्रिज एक काम के लिए है, आपकी वॉशिंग मशीन एक काम के लिए है, आपके घर के जितनी भी चीजें हैं सारे काम के लिए हैं। आप जरा गौर करो, फ्लाइट, हवाई जहाज इंसान ने बनाया, ये मियां, ये जो है वो हफ्तों के
सफर को ये घंटों में तब्दील करने के लिए इंसान ने बनाया। इंसान ने कार बनाई, इंसान ने दिनों के सफर को घंटों के अंदर तब्दील करने के लिए कार बनाई। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? नहीं नहीं। क्यों बनाया अल्लाह ने इंसान को? आखिर क्यों बनाया? अल्लाह ने इंसान बनाए, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई काला, किसी का नक्शा अलग, मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ किस्में, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मियाँ। मुझे अल्लाह ने सैयद बनाया, किसी की दूसरी बिरादरी बनाई। अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, इंसान पर एक ऐसा दौर गुजरा है कि वो काबिल जिक्र शैई न था। तो फिर अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? तो मियाँ कुरानी कहता है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। जिन्नात और इंसान को परखने के लिए बनाया कि तुम में देखो कौन अच्छे अमल करता है। इम्तिहान के लिए बनाया। और ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो तो इम्तिहान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तकरीर कर रहा हूं तो मेरा इम्तिहान नहीं है। याद रखना, 1 मिनट 1 सेकंड भी आपका इम्तिहान से खाली नहीं है। आप किसी से मिले, यानी आप अमीर से मिले, फिर गरीब से मिले। हजरत अली से किसी ने पूछा तकब्बुर चेक करना है तो कैसे चेक करें? आपने फरमाया जब तुम अमीर से मिलो और गरीब से मिलो तो तुम्हारा दिल सेम अंदाज में है, यानी ना तुमने गरीब को ज्यादा इज्जत दी है ना अमीर को कम दी है, दोनों को बराबर दी है, तो फिर तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं है। और अगर तुमने अमीर को इज्जत ज्यादा दी है, गरीब से तुमने मुंह बना लिया है, तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? यानी आप और मैं सोए हैं तब इम्तिहान है। यानी फजर का वक्त है, सख्त सर्दी है और इतनी सर्दी है कि लिहाफ के बाद निकलने को दिल नहीं करता है। शाम के बाद आपने लिहाफ ओढ़ लिया, ओढ़ने के बाद फजर की अजान हो गई, आप सो रहे थे, गर्म बिस्तर था, गरमाई था, नींद अपने शबाब पर थी, बेहतरीन अंदाज में आप सो रहे थे। सोते सोते अचानक अजान की आवाज आई, आपकी आंख खुली, आपके दिल ने कहा चलो नमाज पढ़ लें, आपके ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ लें, आपके नफ्स ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, बाहर बड़ी सर्दी है, सर्दी तुम्हें लग जाएगी। और किसी साहब को जाना हो जल्दी से उठ के जाएं। फिर हमने उन लोगों को सुनाना है जो सुनने आए हैं, ठीक है? हमने न जाने कितनों को मरते देख लिया, ऐसी मौत कि जिस मौत पर अफसोस होता है। जितना ये दौर मेरी नजर में सख्त है, मैंने इतना सख्त दौर कभी देखा नहीं। उम्र मेरी 35 साल से ज्यादा हो गई। जो ये 5-6 साल में करवट बदली है हालात में, ये जो ईमान इंसान का दांव पे लगा हुआ है, इसके बारे में गौर कीजिएगा जाकर के। आवाज थोड़ा कम कर दो, आवाज में गूंज रही है, हल्का से कम कर दो। तवज्जो है मेरी तरफ नहीं आपकी? मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं? आप फजर का वक्त है, नफ्स कह रहा है सो जा। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी नफ्स इंसान का दुश्मन है। अब फजर का वक्त है, दिल कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है चल, दिल कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा। फजर की कज़ा हो गई तो फिर कभी जिंदगी में ये अदा नहीं मिलेगी, कज़ा ही हो जाएगी। आखिर ईमान जीत गया, लिहाफ को फेंका, जाकर के ठंडे पानी से वुजू किया और वुजू करने के बाद कांपता हुआ मस्जिद में गया नौजवान और अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रगड़ दिया। फौरन फरिश्तों ने ऐलान कर दिया कि आज ये अल्लाह का बंदा नफ्स पर हावी हो गया है, इसने अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, सुभान अल्लाह। यानी फजर की नमाज पढ़ ली तो पहली कामयाबी हासिल हो गई। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। पहली कामयाबी। और अगर फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर घर आए, घर के बाद बाहर काम को जा रहे थे तो देखा एक लड़की है, वो जो लड़की गंदी कपड़े पहने हुए है, वाहियात किस्म की लड़की है, उसने वाहियात कपड़े पहने हुए हैं, उसके कपड़े फिटिंग के हैं और उस पर नजर पड़ी, उसके जिस्म पर एक मर्तबा के लिए कोई बात नहीं, एक मर्तबा की नजर माफ है और एक मर्तबा में कुछ होता भी नहीं है। जितने भी फितने उठते हैं, जितनी भी बुराइयां फैलती हैं, दूसरी नजर में फैलती हैं और दूसरी नजर में नहीं, पहली नजर में देखा, नजर
ज़्यादा झुकाई एकदम कि उसके नफ्स ने कहा देख ले, लड़की बड़ी हसीन है, अगर निकल गई तो क्या पता फिर देखने ना मिले। उसने कहा नहीं 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 देखूंगा। वो नफ्स कह रहा देख ले, दिल ने उसका नफ्स कह रहा देख ले, ईमान कह रहा नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी तो जिना होता है, किसी लड़की को आंखों से देखना ये आंखों का जिना, आंखों से देखना ये आंखों का जिना। अल्लाह फरमाता है जो आंखों से बदतरीन करेगा, नबी फरमाते हैं अल्लाह उसकी आंख में आग की सलाइयां डालेगा यानी आग की। नबी का फरमान हक है, उसकी आंख में आग की कीलें ठोकी जाएंगी जो बदनिगाही करेगा, जो अपने किसी लड़की से गंदी तस्वीर गंदी बात कर रहा है मोबाइल पर और वो कोई गैर महरम लड़की है, तो ये कानों का जिना है, जबान का जिना है। याद रखना जिना सिर्फ फिजिकल जिना नहीं होता, आंखों का जिना, कानों का जिना, किसी गैर महरम से बात करना ये कानों का जिना। और सुनो आंखों से देखना आंखों का जिना। नबी फरमाते जिसने गैर औरत को हाथ लगाया, फिर मेरे आका फरमाते उसने जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया। अब जरा गौर करो, उसने निगाहें झुकाई रखी, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। खैर वो लड़की चली गई, जैसी वो लड़की चली गई इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, तो ये फिर दूसरे इम्तिहान में कामयाब। और अगर इसने दोनों को उल्टा किया तो ये फिर अपने नफ्स के हाथों बर्बाद हो गया। एक हाफिज है, बहुत बेहतरीन, बसरा का रहने वाला है। हजरत इमाम हसन बसरी रिवायत करते हैं कि मेरा एक हाफिज कुरान मेरा मुरीद था, सबसे बेहतरीन, पक्का, टनाटन, मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में अरबी जबान बोली जाती है, पूरे बसरा में उससे पक्का मजबूत कुरान सुनाने वाला कोई नहीं था। वो आया मेरे पास और आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मैं कहीं का ना बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बात ये हुई, एक लड़की का मैं पीछा कर रहा था, उससे मुझे मोहब्बत थी, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू हाफिज कुरान, दूसरा पहला मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? कुरान सीने में रख के बदनिगाही करता है, बेहुदा बातें करता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते उसने मुझसे कहा कि मुसलमान लड़कियों को अल्लाह ने तुझे इस वजह से जवानी दी है, ये जवानी इस वजह से तेरी रंग पे चढ़ी है, ये लड़कियों का जीना दुश्वार करे, तू अपनी बहनों और मुसलमान औरतों के पीछे भागा फिरे, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने में चुभ गए और फिर मुझे पसीने आ गए, उसके अल्फाज नश्तर की तरह काम कर गए, मेरा दिल घबराने लगा। और हुजूर उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान याद नहीं, मेरा पूरा कुरान में भूल गया। मेरा अल्लाह इतना नाराज हुआ कि मेरे सीने से कुरान छीन लिया। हुजूर मेरा अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। मेरे दोस्तों बहुत सख्त दौर है, ये हाथों के मोबाइल में 1.5 घंटे तक देखना, ऐसे तस्वीरों को चलाते रहना, उसमें बरहना लड़कियां आती जा रही हैं। ईमान ने एक बार भी नहीं कहा कि तू जिना कर लिया, एक बार भी अगर दिल ने नहीं कहा, तो मैं आपसे अफसोस के साथ कहता हूं कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। आपका ईमान कमजोर हो चुका है, बर्बादी के दहाने तक है। हसन बसरी के मुरीद की बात कर रहा हूं। हसन बसरी हजरत अली के खलीफा हैं, मुरीद हैं, सारे सिलसिले उन्हीं के नाम से आगे बढ़ते हैं। हसन बसरी ऐसे पीर हैं जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है। वो कहते हैं मेरा मुरीद रोने लगा, कल लगा हुजूर अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। मैंने दुआ की ऐ अल्लाह मेरे मुरीद पर रहम कर दे, मेरे मुरीद पर फजल फरमा दे, मेरे मुरीद पर मेहरबानी कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने कुरान वापस कर दिया। हसन बसरी की तरह ना अब तो मुरीद पीर कोई मिलेगा, ना उस मुरीद की तरह मुरीद कोई मिलेगा। जरा गौर तो करो आजकल के नौजवानों की जिंदगी क्या है। 6-6 घंटे 7-7 घंटे मोबाइल में गुजार रही है हमारी कौम। 10-10 साल के बच्चे जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा, यानी कोई बदकारी करता उठेगा,
उठेगा तो बदकारी करता हुआ मरेगा, बदकारी करता हुआ उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, एक लड़का, अभी मैंने उसकी लाश देखी, एक लड़का मोटरसाइकिल चलाते चलते ट्रक के नीचे आ गया। जब उसकी लाश मैंने देखी, मैं रोड पे सफर कर रहा था, मैं रुक गया, मैंने देखा तो उसका भेजा अलग पड़ा था, उसका जिस्म अलग पड़ा था, भेजे पे कुचल दिया ट्रक ने, पूरा भेजा निकला हुआ पड़ा था। उसके कान में वो लगी हुई थी गाने सुनने वाली आईपोड, हैंड फ्री भी चल रही थी, मोबाइल भी चल रहा था। मोबाइल लोगों ने देखा तो उसमें गंदा गाना बज रहा था, गंदी बातें बज रही थी। उसकी लाश को पीछे घसीट के रखा गया, और जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अब मुझे बताओ, ये तो गंदा गाना सुनते हुए उठेगा। जिंदगी कितनी है? मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के बीच में होंगी, और इसमें भी कोई पहुंचता है, कोई पहुंचेगा नहीं। मगर कैसे मामलात हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था, गाने गाते गाते 16 साल की उम्र में बड़ा कामयाब हुआ, एक मर्सिडीज गाड़ी जीत ली, और मर्सिडीज गाड़ी जीतने के बाद यानी 1-1.5 करोड़ की गाड़ी जीती। उसके बाद दूसरा कंपटीशन, तीसरा कंपटीशन, फेमस हो गया, एक मुल्क दूसरे मुल्क वर्ल्ड टूर किया। उसने यूरो में, उसने दरम में, उसने जो है रियाल में पैसे कमाए, उसने इतने डॉलर कमाए कि एक शहर में एक घर खरीदा, दूसरे शहर में दूसरा घर खरीदा, नौकर चाकर सेल्फी लेने वाले आगे पीछे, शोहरतों की इंतहा पर था। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद से लड़की से शादी कर ली। 23 साल की उम्र में गाने गा रहा था, गाना गाते गाते अचानक बेहोश होकर जमीन पे गिरा। जब चेकअप हुआ तो दोनों गुर्दे फेल थे, दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब गुर्दों की दवाई शुरू हुई, खैर उसको डायलिसिस मोड पे लाया गया। डायलिसिस होता है, खून निकाला जाता है, 1 हफ्ते में 1 बार पूरा खून निकला जाता है। 25 से 50 हजार रुपए तक खर्च होते हैं। अब उसका एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका, उसके भाई ने उसको गुर्दा दिया, गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ, दोनों घर बिक गए, सारी गाड़ियां बिक गई। अब मियां जरा गौर तो करें, आपने कभी सोचा ये गुर्दे कितनी बड़ी चीज है? आपने कितने लोग ऐसे यहां बैठे हैं जिन्होंने कभी कहा हो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं हुए हैं? वरना देखो, गुर्दों के 23 साल का एक लड़का मुझे उत्तराखंड में मिला था, उसका जो हाथ था ना वो कांप रही थी, नस उसकी फड़क रही थी एक हाथ की। मैंने पूछा ये नफ्स को क्या हुआ? कहने लगे मुझे डायलिसिस होता है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। आप में से कितने लोग बैठे जिन्होंने कहा हो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे दोनों खराब नहीं है अभी तक? कभी कहा, मगर जब बीमार अस्पतालों को जाके देखो नौजवानों, मैंने 25-25 साल के लड़कों के गुर्दे खराब होते देख लिए। देखो, डर जाओ अपने रब से। कश्मीर में मुझे बुलाया गया, फोन आया, मैं मेरे पास वक्त नहीं। कह लगे जो तकरीर आपकी सुनना चाहते हैं, जो आपको बुला रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें कैंसर का मरज है। और उनसे पूछा गया कोई ख्वाहिश, तो उन्होंने कहा उनकी मैं तकरीर सुनना चाहता हूं, मेरा नाम लेके बोले। मैं वहां जा चुका था एक बार, वो सुन चुका था आदमी कैंसर वाला, तो मैं गया। उसका नाम सलीम था, वो तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा क्या हाल है सलीम भाई? वैसे मेरी बात आप संजीदा मत लीजिए, कोई बात नहीं है, मगर जब आप मरेंगे तो कहेंगे वो आदमी ठीक कह रहा था मेरे बारे में। आप पर यह हकीकत खुल जाएगी, ये दुनिया ख्वाब और ख्याल के अलावा कुछ नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, मक्की का पर है, ये मच्छर का डंक के बराबर नहीं। ये दुनिया छोटी है, मताउन दुनिया कलील, छोटी है, बहुत छोटी है। वो कैंसर का मरीज, मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कह लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं, लिखा पड़ा कैंसर है, 2 महीने के बाद मर जाऊंगा, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, मगर इसी वजह से शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कह लगे मुझे अटैक नहीं आया, मेरा एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई। अचानक नहीं आ जाती लोगों को मौत, मर नहीं जाते। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, डॉक्टरों ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया है। चूंकि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए जब से होश संभाला है, तो मुझे लगता है कि 2 महीने में जरूर मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं रात को रोज रोता हूँ, पूरी रात अल्लाह के सामने रोता रहता हूँ, फिर वुजू बनाता हूँ, फिर रोता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी जब मुझे कैंसर नहीं था, मगर जब से पता लगा है 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में चला जाऊंगा और फिर मुझे कब्र ही में रहना है, तो फिर मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कहता हूँ मालिक बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर देना, मेरे रब मुझे माफ कर देना। जब किसी को ये एहसास हो जाए कि उसे मरना है, तो फिर उसकी नमाज बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी बढ़िया हो जाती है। और
देखो मरना तो तुम्हें भी है, मर्दों को भी मरना है, औरतों को भी मरना है। जो मेरी बहनें सुन रही नहीं गौर से, उनको भी मरना है। जो मेरे भाई नहीं सुन रहे उनको भी मरना है। मौत तो सबके नजदीक होती चली जा रही है, किसको खबर भी हो जाती है, कुछ तो अचानक ही मर जाते हैं। बड़े बड़े लहीम शहीम जवान मर जाते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं वो मर रहे हैं। मियां मौत सबको आकर के रहेगी। और सोचो तो, गौर तो करो कभी मेरे दोस्तों, वो गाना गाने वाला आज पड़ा है बिस्तर पर, कल तक लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए परेशान रहते थे, आज वो टेलीफोन कर रहा है कोई नहीं उठा रहा है। वो भीख मांग रहा है, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं, सारे पैसे खराब हो गए, उसका चेहरा काला हो गया। गाने गाता था, कल तक स्टेज पर नाचता था, आज कोई नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। और उसकी बीवी ने देखा रो रहा है। मैं कह रहा हूं अपने दौलत पे गुरूर मत करना, कभी पता नहीं वक्त पर अपना मिजाज बदले। बड़े बड़े फिरौन को वक्त ने खत्म कर दिया। कभी गुरूर मत करना, कभी तकब्बुर न करना मेरे दोस्तों। सुनो, वो रोने लगा। उसकी बीबी को बोली क्यों रोता है? क्या लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, मैंने लोगों के दिल खुश किए, मगर आज जब बीमार हुआ हूं, बुरा वक्त आया तो मुझे दुनिया वालों ने छोड़ दिया। मैं सोचता हूं अगर गाना गाने के बजाय मैंने मदीने वाले की नाते पढ़ी होती तो मुझे मदीने वाले ने नहीं छोड़ा होता, बल्कि आज नबी ने मुझ पर करम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मुझे नहीं छोड़ा होता। आज जो तुम्हारी मेरी जिंदगी है, इस तरह की जिंदगी है। मुझे बताओ, ये बताओ, आपके कब्र में जाओगे तो किस हाल में, किस कैसे मुंह लेकर के जाओगे? मुसलमान ये सुनो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये पूछना चाहता हूं तुझसे, ये जो 3-3 घंटे तुम मोबाइलों में लगा रहा, तुम्हारे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनके दिमाग पागल हो जा रहे हैं। आज मियाँ अभी 7 साल के मुसलमान बच्चे का एक वीडियो आया, उससे किसी ने पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं रॉबर्ट हूँ, रॉबर्ट मैं रॉबर्ट हूँ। कहा तेरा बाप मेरा बाप भी रॉबर्ट है, तेरी माँ मेरी माँ भी रॉबर्ट है। उसका दिमाग खराब हो गया गेम खेलते खेलते। पबजी तुम्हारी नस्लें खेल रही हैं, 3-3 6-6 घंटे का तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, 7-7 घंटे का। आपको बता रहा हूं, जैसे आज जनरल वार्ड होता है, ये गुर्दे का वार्ड है, ये दिल का वार्ड है, कुछ दिनों के बाद अस्पतालों में मोबाइल का वार्ड होगा, यानी मोबाइल के जो मरीज होंगे इनका इलाज हुआ करेगा अलग वार्ड में। ये भी एक नशा है, ये भी एक बुराई है। ए मेरे दोस्त मेरे भाई, 6-6 घंटे मोबाइल में बात करने वाले और अपने इंस्टाग्राम चलाने वाले, अल्लाह ने तुझे इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं दी, यूट्यूब के लिए जिंदगी नहीं दी। ये जो तूने तो अपना 2GB 3GB कंज्यूम किया है, कभी बैठ के अपने रब के सामने सजदे किए? बता, किसी के गुर्दे खराब हो जाते, 10-10 लाख। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, बूढ़ा, 1.5 दिन उसका सांस लेने में दिक्कत थी, 1.5 दिन में बिल आया 90,000 का। उसको ऑक्सीजन मशीन लगाई गई तो 90,000 का बिल देख करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा जरा बड़े मियाँ ज्यादा पैसे लगते हैं तो कुछ कम कर दे। कहा नहीं नहीं, अल्लाह का दिया हुआ इतना है कि तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूं। तो कहा फिर रो क्यों रहा है? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अभी तुमने सोचा ये जिंदगी कितनी हसीन नेमत थी, ये कैसी बरकत वाली नेमत थी, मगर तुमने सौदे गलत कर लिए। आज उन लड़कों के पास जो कुरान पढ़े हुए हैं, यहां तक के बाज हाफिजों के पास फेसबुक के लिए टाइम है मगर कुरान के लिए टाइम नहीं है। उन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं है। मेरे इमाम मेरे गौसुल आज़म फरमाते जिसका जितना दिल साफ होता है वो उतना ही अल्लाह का कुरान पढ़ता है। यानी दिल अब गंदे हो गए, अब दिलों में कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, नबी पर दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं। जिस डॉक्टर ने 2 गोलियां दी हैं उसे तो 10-10 हजार दे दिए, मगर जिस रब ने गुर्दा दिया, जिसने दिल दिया, कभी उसके सामने सजदा नहीं किया। बता अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया? मेरे नौजवान, ये जवानी तेरी खत्म हो जाएगी। बता क्यों पैदा किया? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं। बता फिर क्यों पैदा किया? तो बरेली से आवाज आ रही है मेरे ताजुश शरिया की, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा था 100 साल के बाद, और 100 साल पहले दादा ने कहा था। क्या कहा था? पोते ने जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। हम आए
मेरे दोस्त, कभी बैठ के सोचा कर, तूने कभी अपने अल्लाह के सामने सजदा किया? नहीं। सोच, दुनिया के सामने रोने वाले, कभी अपने रब के सामने तूने अपनी सर झुकाया? नहीं। इधर उधर जा करके रोने वाले, इसके उसके सामने सर झुकाने वाले, कभी अपने रब के सामने सर झुकाया तूने? नहीं झुकाया। नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, लड़के बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, छोटे बड़े बर्बाद हो रहे हैं। मुझे लगता है कयामत करीब है। मुझे ऐसा लगता है कयामत, जल्दी बोलो, कयामत करीब है। करीब। क्योंकि कयामत की निशानी यही थी। अर्ज की, या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? इरशाद फरमाया, अल्लाह को खबर है। फिर अर्ज की, पूछने वाले ने, या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? फरमाया, अल्लाह को खबर है। फिर अर्ज की, हुजूर कयामत कब आएगी? तीसरी बार तो फरमाया मेरे नबी ने, जब लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना बंद कर दें, उन्हें जलील करना शुरू कर देंगे, तो कयामत आ जाएगी। और माँ बाप खुद अपने बच्चों के दुश्मन, ये चाहते ही नहीं इनके बच्चे इनके बने। इधर देखो, तवज्जो करो। अभी लेक्चरार बेटे ने, पंजाब का वीडियो वायरल हुआ, लेक्चरार बेटे ने और उसकी बीबी इंजीनियर, कितनी पढ़े लिखे हो गए? बेटा कॉलेज में लेक्चरार, प्रोफेसर, और उसकी बीबी डॉक्टर। और एक वीडियो के जरिए पता चला, खुफिया कैमरे के जरिए, कि ये दोनों, वो अपनी मां को और ये अपनी सास को दोनों मारते थे, बूढ़ी को। बताओ, प्रोफेसर को सब कुछ सिखाया गया, तभी तो हम कहते हैं पहले दीन सिखाओ। जो कि कोई कॉलेज, तवज्जो करना मेरी बात को, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं सिखाती है। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक। बोलो तो सही, जरा जोर से तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। कितने सख्त लोग हो आप, जोर से बोलो जरा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेक्चरर लड़का, प्रोफेसर औरत, लेक्चरर, उसकी बीबी इंजीनियर। मगर आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा कोई मौलवी अपने माँ बाप का गुस्ताख। कोई 1-2% हो तो उस जलील का तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए। हम तो अक्सरियत की बात कर रहे हैं। अक्सर माँ बाप के फरमाबरदार, बोलो होते नहीं होते? होते नहीं होते। क्यों? इमाम गजाली ने लिखा है इस वजह से कि जब बच्चा आपका बोलना शुरू हो, तवज्जो करना, इस पर आप तवज्जो करना और इस पर प्रैक्टिकल कर लेना, इस पर आप जो है तजर्बा कर लेना। मैंने किया है। जब बच्चा आपका बोलना शुरू हो तो उसे गोद में लेना। आपने देखा होगा जानवर का बच्चा 2-3 मिनट के बाद पहचान लेता है मेरी माँ कौन है। गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा पहचान लेता है। मगर कभी आपने इंसान के बच्चे को माँ को पैदा होते ही पहचानते नहीं देखा होगा। उसको शऊर तक नहीं होता, बेशऊर होता है। अब जरा गौर करो, वो कहते हैं इमाम गजाली, जब बच्चा आपका गोद में आए और जब आपका बच्चा हल्का हल्का बोलना शुरू हो तो उसे गोद में लेकर के माँ बाप को चाहिए कि गोद में लें और गोद में लेकर के उससे कहें बाप, उससे कहे अल्लाह अल्लाह, वो उससे कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तजर्बा करना मैंने किया है। कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहते हैं अब्बा 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 अब्बा। अब बाप कह रहे अल्लाह अल्लाह और फिर बच्चा जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल। अब उसे कॉन्वेंट में पढ़ा लो। अरे वो तालीम क्या तहजीब सिखाएगी जो पीठ के पीछे टांग के पड़ी जाती है। हम ये नहीं कहते असली तालीम बिल्कुल जरूरी है, असली तालीम, मगर पहले दीन सिखाओ। जोर से तो बोलो, दिल लगा के तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। माँ बाप का एहतराम मेरे नबी सिखाते हैं। अब मेरी बात पर गौर करो। क्यों? इसका मतलब यह है कि माँ बाप खुद नहीं चाहते उनके बच्चे नेक बने।
अब्बा नमाज को नहीं जाते, अच्छा मुझ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नारा लगा रहा नहीं लगा रहा है। हाँ मैं नारा लेस तकरीर करता हूं, अल्लाह का शुक्र है इस्तेमाना अल्लाह ने दिया इतना कि बगैर नारे के तकरीर कर सकता हूं, मगर बज़ौक़ लोगों में तकरीर नहीं कर पाता। तो सुनने वाले ही ना हो तो है? अरे जो गाने सुनते हो बताओ मुझे, जिनके दिलों में गाने बसे हो, फेसबुक की गंदी लड़कियां बसी हो, उन्हें मेरी तकरीर समझ में आ जाएगी? उसी के इलाज के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। मां नेक होती है तो बच्चे, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मां नेक होती है तो बच्चे, मां शरीफ होती है तो बच्चे, बच्चे शरीफ होते हैं। मां कुरान पढ़े तो बच्चा भी कुरान को समझेगा। और ऐसा नहीं है कि वो पैदा होने के बाद, आजकल ये रिसर्च हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि बच्चे जो पैदा होते ही पागल होते हैं, ये कौन है? यानी मां के पेट से ही पागल बच्चे वो पैदा हुए। तो इसमें क्या बात ऐसी हो गई? रिसर्च किया मेडिकल साइंस ने, तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मार रहा था बीबी को, असर हो गया बच्चे पर। ले जाहिल बदतमीज बदबख्त, तू जाहिल, तुझको इतनी खबर नहीं बीबी प्रेग्नेंट है, तूने हाथ उठा दिया। अब जब बच्चा पागल पैदा हो रहा है तो अब उसे चाहे कलकत्ता दिखा दे, चाहे उसको जो है दिल्ली दिखा दे, चाहे बंबई दिखा दे, अपने किए का तो कोई इलाज नहीं। इसका मतलब ये है मेडिकल साइंस ने ये बात मानी अब आके, हालांकि इस्लाम तो पहले से इस बात को कहता है, इन्होंने माना कि मां का असर बच्चे पर होता है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर मां मजबूत होगी तो बच्चा मजबूत होगा। जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है टेंशन मत लेना, अच्छी गिजाएं खाना। अगर तुम चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन बढ़े, ताकतवर बच्चा पैदा हो, तो बादाम खाओ और खूब सेब खाओ, इन दोनों में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए संतरा और अमरूद खाओ, विटामिन डी के लिए अमरूद खाओ। अच्छा मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत को बेशक हक है, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही यार, होगा कि नहीं होगा? दिल्ली के करीब में एक बच्चा पैदा हुआ। अब ये माओ ने तो वो कुरान तो रख दिया ऊपर समेट के, और जो मियां ने ताबीज दिया उसको गले में बड़े अच्छे से लगा लिया। उस पे तो कई मरहम पट्टी भी हो गई, उसका ताबीज का वो मोमजामा भी हो गया, क्या होता है वो सारा कुछ हो गया। और ये फाल खोलने वाले हैं, ये सबसे बड़े बेवकूफ यही हैं। सबको नहीं कह रहा हूं, मगर जितने बेवकूफ हैं उन सबको कह रहा हूं। मैंने एक जगह पीरों के खिलाफ तकरीर की, बुरे बेगैरत पीरों के खिलाफ, तो अच्छे पीर भी बुरा मान गए। मैं कहा इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो इन्हें नहीं कहा था, मैंने तो बुरों को कहा था, अच्छों की तो मैं तारीफ करता हूं। भाई जो मशाइख अहले सुन्नत हैं, बाअमल हैं, उनकी सबकी जूतियां हमारे सर पर, मगर हम तो बेअमल की बात कर रहे हैं। अब सुनो कुरान पढ़ने की बरकत। बच्चा पैदा हुआ पानीपत करनाल में, ये दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर है पानीपत। पैदा होती बच्चे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5-6 दिन लगातार रोया। जब लगातार बच्चा रोता रहा तो उसको दिखाया हकीमों को, वो ठीक नहीं हुआ। अब लगातार 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन, हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उनका ये बच्चा रो नहीं रहा है, अपने मुरीदों से कहा, बल्कि ये अल्लाह की हम्द कर रहा है, बयान कर रहा है, ये अल्लाह का वली है, सच्चा वली है अल्लाह का। उनके मुरीदों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये मेरा बेटा रो रहा है। कहा आपको मुबारक हो, आपका बेटा अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आपका दिमाग ठीक है? न ये सोया है न इसने सोने दिया है, 1 महीना हो गया लगातार, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा आप उसे बुरा ना कहें, मेरे करीब लाए, कान में उनके हाथ में दिया, हाथ में जब दिया तो उन्होंने एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ पढ़ के सुनाया। बच्चा एकदम खामोश। मुरीदों ने कहा, उन्होंने कहा भाई आपने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, क्या पढ़ा है? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तुम्हारी बीबी कुरान की हाफिज है? कहा जब ये माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ ने इतना
कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, रो रो के कुरान की तिलावत की, इसकी माँ ने ऐसे दिल से कुरान पढ़ा कि पेट के अंदर बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई। इसका बच्चा कुरान सुनने का आदी हो गया। जब वो पैदा हुआ तो माँ चुके गंदगी में जा चुकी थी, उसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। उसको भूख लगती थी कुरान सुनने की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बेटा जो है वो बेटा जो है शरफुद्दीन बू अली कलंदर बनता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। दिल लग रहा, आप लोग नहीं लगा? अब माँ को गाने भी याद हो, माँ को गीबत के लिए भी वक्त मिलता हो, है? पहले की औरतें जब विदा होती थी तो बड़ी रोई भी होती थी, उनको देख लो, आप चेक कर लेना, पहले की खुश नहीं मिलेगी शादी वाले दिन लड़की। अब ऐसी नहीं है, अब आपको कोई गमज़दा लड़की नहीं मिलेगी इल्ला माशाअल्लाह, कोई मिल जाए आपको। बेहयाई का जो दौरा हो गया। हाँ। दिल लग रहा, कितने लोगों का दिल लग रहा, जरा दोनों हाथ उठा के बताओ। 1 घंटा हो गया, मुझे पता चला आप लोगों को पता लगा? और बोलूं थोड़ी देर, दिल लगा के बोलो। अब मुझे बताओ, आप हमारे लिए मशअल-ए-राह कौन औरत है? ये जो हमारी बहनें बेटियां जो देखती हैं, उसमें फिल्म में जो देखेंगी वैसी बन जाएंगी। मुसलमान नाटक आ रहे हैं, अरे मुसलमान कम नाटक करता है भाई, इस्लामी नाटक आ रहे हैं। तौबा तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। इस्लाम कोई नाटक, ये बदतमीजी बेहयाई पाकिस्तानियों ने फैलाई है सबसे ज्यादा। ये पाकिस्तान मुसलमान औरतें महफूज थी, वो कहती थी भाई ये बंबई में बन रहे हैं तो ये गैर मुस्लिमों के बन रहे हैं। समझो बात को, क्या कहती थी? गैर मुस्लिमों के नाटक हैं। अब जब पाकिस्तान ने बेहयाई शुरू की और फिर यूट्यूब पे जब पाकिस्तानी नाटक देखने शुरू किए तो अब बुढ़िया बुढ़िया मर रही है, पांव उसके बिल्कुल लटके हुए हैं कब्र में, मर जाएगी, 1-1.5 महीना भी नहीं है मरने में, मगर फिर भी बदतरीन औरत को दिल का दौरा पड़ा तो जैसे ही दौरा ठीक हुआ तो सबसे पहले मोबाइल देख के देख रही है उस नाटक में क्या हुआ जिसे देख के बगैर में मुझे दौरा पड़ा। इसकी बेहयाई को तो चेक करो भाई, कोई यार समझ भी हो। किसी को बीमारी हो जाए तो लोग बताते नहीं, समझते हैं कि तुम ये हमारे अब्बा को तकलीफ हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बता दिया करो। क्या कर दिया करो? किसी को कैंसर हो जाए, ऐसी बीमारी जो खतरनाक हो, तो उसे बता दो, उस पर असर हो जाता है, आदमी को खुद ही पता चल जाता है मेरी बीमारी सख्त है। बल्कि तुम बताते नहीं तो उसे और टेंशन होती है। और अगर थोड़ी बहुत टेंशन हो भी, एक बड़े काबिल आदमी थे हमारे इलाके में, उनको कैंसर हो गया, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, अपनी पूरे कबीले का बड़ा माना हुआ इंसान, मुझे बड़ा मानते वो लोग। तो उनके लड़के ने कहा देखो अब्बा, हमारे अब्बा को मत बताना सैयद साहब के कैंसर है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं उन पे असर हो जाएगा इसका। मैंने कहा ठीक है, मगर मैंने उनसे मुलाकात की तो मैंने कहा अकेले में बात करना चाहता हूं चौधरी साहब आपसे कोई। बोले ठीक है। अकेले कमरे में सब चले गए। मैंने उन्हें बताया कि देखो डॉक्टरों का ये कहना है कि 1-8 महीने भी जिंदा नहीं बचोगे आपको कैंसर है, बीमारी सख्त है। तो मेरी तरफ उसने देखा, बहुत हैरत से देखता रहा और देख के बोला आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। मुझे तो फिक्र थी न जाने क्या बात हुई है, ये बता ही नहीं रहे लोग मुझे। अब ठीक है बात। उसने क्या किया, अपने सारे बच्चों को बेटियों को इकट्ठा करके कहा सबसे पहले तुम बंटवारा करो, मेरे बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए। सब जायदाद का बंटवारा कर दिया। उसके बाद जितने खानदानों में लड़ाई थी सबको बुला के कहता था मैं मरने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे खानदान के सारे झगड़े खत्म हो जाएं। अरे बोलो तो सही जरा यार,
हमारे खानदान के सारे झगड़े खत्म हो जाए। उसने क्या किया कि 1 महीने के अंदर पूरे खानदान को एक कर दिया और मियां खूब नमाजें पढ़ के रो रो के दुनिया से गया। मौत हो तो ऐसी हो कि जब उसका जनाजा जा रहा था तो लोग कहते थे ये आम जिंदगी में नहीं मरा है, जब मरा है तो बड़े नेक काम करके दुनिया से गया है, जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा हूं कि ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें वो नाटक देख रही हैं, फिल्म देख रही हैं। एक हमारे नबी के सहाबियात हैं, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो सहाबी होता है, एक सहाबिया भी तो होती है। वो सहाबियात कौन है? वो हुजूर की जमाने की औरतें। भाई ना मर्दों का जवाब है ना औरतों का जवाब है। अगर कुर्बानी अबू बकर सिद्दीक ने दी है तो बिन्ते अबू बकर सिद्दीक ने भी कुर्बानी दी है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। भाई अगर अबू बकर सिद्दीक ने गार में नबी के साथ कुर्बानी दी है तो खाना ले जाके अस्मा बिन्ते अबू बकर ने भी तो कुर्बानी दी है ना। बेशक, बेशक। ये कौन क्यों भूल जाएगा? इस्लाम इसे नहीं भूलेगा। आप लोग तवज्जो नहीं कर रहे हो मेरी तरफ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। हाँ जरा सुन लो। एक औरत है मदीने में, ऐसे करके कुरान पढ़ रही है, वो दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी, सब लोग बोलो पूरा मजमा, मेरे नबी जंग जीत जाएं। ये आजकल की औरतें हैं, ये मेरे नबी के जमाने की औरत है, ऐसे कुरान पढ़ रही हैं, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। उधर जंग हो रही है, उधर दुआएं कर रही हैं। जरा गौर तो करो, इस्लाम कभी, मेरे नबी कभी जंग हारे नहीं। क्यों? क्योंकि मियाँ मेरे नबी जंग में जाएं तो कौन हरा सकता है। और दूसरी चीज ये है, इधर मियाँ मर्द जंगों में निकलते थे, उधर औरतें उनके हौसले पस्त नहीं करती थी। ये नहीं कहती थी कि खैरियत से आना, नहीं, वो ये कहती थी मेरे बेटे जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि तू जब शहीद होगा तो मैं शोहदा शहीद की मां कहलाऊंगी, लिहाजा जा तो रहा है मगर जब तेरी लाश मदीने में आए तो जितने भी जख्म हो सीने पे होने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं हो, ताकि लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती बल्कि शेर दिल पैदा करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। शेर दिल पैदा करती है। तो वो दुआ मांग रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। किसी ने आकर के कहा नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। अच्छा, बाप की मौत की खबर जिसने सुनी हो उसे पता होगा बाप की मौत क्या होती है। अब जिसने सुनी नहीं हो उसको तो जब बाप मरेगा, कभी अल्लाह सबके बापों की लंबी उम्र करे, वालिदैन लंबे, मगर जब मरेगा तो एहसास होगा कि बाप की मौत क्या होती है। उन्होंने कहा अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। उसने दुआ की, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। तो कहा तेरा बाप शहीद हो गया, हुजूर तो जंग जीत गए और तेरे बाप के साथ तेरा सगा भाई भी शहीद हो गया। अब तो सकते में आ गई ना, आंसू उसके निकल रहे हैं, कांपने लगी। कहा सुन, तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तेरा शौहर भी शहीद हो गया। एक औरत है, बाप शहीद हुआ है, भाई शहीद हुआ है, बेटा शहीद हुआ है। लोगों ने सोचा कहां जाएगी, औरतों ने देखा क्या पता कहां किधर जाएगी। उसने पर्दा किया, पर्दे में पूरी तरह से अपने आप को सेव किया और निकल गई। और निकलने के बाद कहां पहुंची? वो निकलते निकलते पहुंची मेरे नबी की तरफ। किसी ने कहा पहले बाप के जनाजे को देखेगी, नहीं। पहले माँ के पहले बेटे के जनाजे को देखेगी, नहीं। किसी ने कहा पहले शौहर के जनाजे को देखेगी, नहीं। मगर नहीं गई, न बाप के जनाजे पे गई, न शौहर के जनाजे पे गई, न बेटे के जनाजे पे गई, बल्कि मियाँ वो उठी और सीधी मेरे नबी की तरफ को गई। जिधर नबी की ऊँटनी खड़ी थी नीचे जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने उसको देखा, हुजूर ने देखते ही पहचाना, दुआ की अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। तो हुजूर की तरफ देख के बोली, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ भाई, जिसे जाना हो जल्दी चले जाओ भाई। बड़ी बेअदब लोग हैं भाई यहाँ के, कितने बदतमीज लोग हैं ये, कितने बेखौफ लोग हैं ये। टोपी लगाए हुए शैतान लग रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा ये कौन से इंसान का बच्चा है या किसी और मखलूक का इधर आ गया है।
पहले कह रहा हूं उठ के चला जा, बीच में से उठ के जा रहा है। बेगैरत है, बेशरम, बेहया है ये लोग। ये इन्हें पता ही नहीं मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं, इनको शऊर ही नहीं। ऐसी महफिलों में नसीब तो कम बनते मगर ऐसे बदबख्तों के बिगड़ते ज्यादा है, जैसे ये बेशरम बेहया है। अपने आप को लगता है इस्लामी लिबास में बैठे हैं मगर ऊपर से अंदर तक कहीं इस्लाम का नाम पता नहीं। टोपियां लगाए, ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने कोई शैतान के नाम की टोपी लगा ली है। मुसलमान ये है ही नहीं। फिल्म सुनेगा तो पूरी सुनेगा। मैं तो इस तरह के माहौल में तकरीर नहीं कर पाता, बड़े शाइस्ता अंदाज में तकरीर करता हूं, खामोश माहौल में। गौस पाक तकरीर कर रहे थे, लोग कह रहे हैं हम गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे, एक चील ने बोलना शुरू कर दिया और अखबारुल अखयार में लिखा है जिसे पढ़ना हो पढ़ ले। तो जब वो चील बोल ली तो गौस पाक ने उसकी तरफ देखा और देखकर जलाल में 2 टुकड़े कर दिए, गिर गई नीचे को। और आपने उसके बाद दुआ की मेरे गौसुल आजम ने। उसके बाद उसे उठाया और उठाने के बाद कहा सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, उसको जिंदा कर दिया। आज के बाद इधर से उड़े तो आवाज मत करना, मैं जब तकरीर कर रहा हूं तो इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। जब सहाबा किराम बात सुनते थे तो उनके सर ऐसे हो जाते थे जैसे परिंदा भी बैठ जाए तो उसको महसूस ही ना हो कि ये कोई पत्थर है या इंसान है। ऐसे बैठ के सुनते थे, मजाक बना लिया जलसों को। जलसे इस्लाह की जगह नहीं है, न जाने किस काम के लिए जलसे होने लगे। लोग समझते हैं ये सब प्रोफेशनल है, ये सब जितने हैं सबके अपने अपने गरज हैं। इस वजह से इसकी अजमत और इसकी रिफत को अगर बचाना है तो उलमा इकराम से भी गुजारिश करता हूं और आवाम से भी कि या तो हुजूर के नाम का जलसा मत कराओ, और अगर कराओ तो उसे हुजूर के अदब के हिसाब से कराओ। बेशक, सुभान अल्लाह। उसमें आओ तो हुजूर के अदब के हिसाब से बैठो। वो औरत हुजूर के सामने खड़ी है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप बेटा तेरा शौहर तेरा भाई शहीद हो गया। तो मेरे नबी पाक की तरफ देख के बोली हुजूर मैं आपको देखने आई हूं, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर जब वो हुजूर ने दुआ कर दी तो निकली अपने बाप भाई को देखने, तो पर्दे में थी, बेपर्दा नहीं थी, सर पे उसके दुपट्टा भी था और बिल्कुल पर्दे में, आंखों से आंसू जा रहे हैं। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, अभी पर्दा नहीं भूली। कहने लगी मेरे बाप को मौत आई है, मेरा पर्दा तो अभी जिंदा है ना। सुभान अल्लाह। यहाँ तो मौत के वक्त पर्दे उतार देती हैं औरतें, क्या बात करोगे। कोई मर जाए तो ऐसे रोती हैं, पता ही नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ना। कितने देखने आ रहे हैं, घरों में घुसे जा रहे हैं, कितने गैर महरम, उन सब से अपने आप को छुपाना फर्ज था, रोना फर्ज नहीं था। मगर चीख चिल्ला रही है, रो रही है। मुसलमान औरतें, अरे इन्हें देख के नहीं लगता ये मुसलमान है। आज के जमाने की औरतों, बिलखुसूस इस हिंदुस्तान की ये जो नई नस्ल की लड़कियां हैं 10-10, 12-12 साल की, इंस्टाग्राम पर ये छुपके आईडी बनाती हैं और वो लड़का देख रहा है आईडी पे अपनी, वो भी अपनी बहन के साथ, वो भी देख रहा है अपने कमरे में बैठ के। अचानक उसने गंदी तस्वीरें देखते देखते उसकी आंखें फैली की फैली रह गई, क्योंकि बराबर में जो उसकी बहन थी उसने भी अपने वीडियो बनाए थे। कल तक जो दूसरों की बहनों का इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा था, जब सगी बहन की स्टोरी सामने आई तो आंखें फैल गई। तब पता चला कि ये है था क्या भाई, तब अंदाजा हुआ कि था क्या भाई। मुसलमानों की लड़कियां गैर मुसलमानों के साथ जा रही हैं। मैं कहता हूं यार ठीक है, अफसोस होता है, मुसलमान नाम की लड़की है, दिल रोता है, मगर मैं सोचता हूं क्या मुसलमान जा सकती है? फिर मेरा ईमान कहता है नहीं नहीं, उसने इस्लाम समझा ही नहीं होगा। किसी बेगैरत बाप की औलाद होगी, किसी बेगैरत माँ की औलाद होगी, वरना जो इस्लाम समझ ले वो लड़की जान दे सकती है मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। बेशक हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक, लड़की 10 साल की हुई, उसे टीवी दिखाना शुरू कर दिया,
घरों में टीवी चल रहा है, माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, गंदे वीडियो आ रहे हैं, उसके अंदर हीरो हीरोइन बदतमीजी कर रहे हैं, उसमें माँ भी बैठी है, बाप भी बैठे हैं और किसी को कोई शर्म नहीं। और माँ का दिल बड़ा कमजोर है, जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है जुदाई हो जाती है, जब मिलते नहीं तो अम्मी के दिल पे तकलीफ होने लगती है, बिल्कुल माँ रोने लगती है, आंसू अब दुपट्टे से आंसू पोंछ रही है, क्यों? हीरो हीरोइन नहीं मिले। और जैसे ही वो भाग गए, अम्मी खुश हो गई, अब्बा भी खुश हो गए। वो 10 साल से 20 साल तक देख रही थी लड़की, उसने जो देखा उसने सोचा अम्मी तो बड़ी खुश हो जाती है भागने पर, चलो भाग जाते हैं। अब वो भागी किसी लड़के के साथ, अम्मी बोली नाक कट गई, अब्बा बोला मैं कहीं का ना रहा। अरे तो तूने खुद ही कटाई ना नाक। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अल्लाह के सामने रोती तो तेरी बेटी नाक नहीं कटाती बल्कि तेरा सर फखर से बुलंद कर देती। सुभान अल्लाह बेशक वाह। लड़की भाग गई और गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, ये आरएसएस वाले, ये फला फला, हमने इतनी लड़कियां कन्वर्ट कर ली, इतनी ले आए हम। ओए तुम जाहिलो, बेवकूफो, तुमसे एक भी मुसलमान लड़की नहीं बदली जा सकती, तुम तो इतनी हजार की बात करते हो। वो तो तुम किसी बेगैरत लड़की को ढूंढ लिया होगा, तुमने ढूंढ लिया होगा किसी पैसे की लालची माँ और बाप की औरत को, किसी बेगैरत आदमी की बेगैरत बीबी को तुमने छीन लिया होगा उससे। और हम तुम्हें बताओ, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अगर देखना चाहते हो मुसलमान लड़कियां तो देखो फिलिस्तीन की लड़कियां। सुभान अल्लाह बेशक, जोर से तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। फिलिस्तीन के ऊपर सोचो, फिलिस्तीन 7,000 बच्चे, कितने हजार? 7,000 बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से नीचे है, वो वहां शहीद हुए हैं। माएं अपने बच्चों की लाशें उठाती हैं तो लाश नहीं उठती, हाथ पैर हाथ में आ जाते हैं। एक एक ब्रेड पर 3-3 भूखे लोग हैं, एक एक ब्रेड पर 3-3 भूखे लोग। मगर वो लड़कियों ने जो मैसेज भेजा है वो सुनो क्या है। उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, औरतों ने उनकी कहा। आपने वहां लाशें देखी होंगी मगर बेपर्दा औरत नहीं देखी होगी। हम पर्दा करके सोते हैं अपने कमरे में, चूंकि बम जब गिरता है तो मलबा बन जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो कहा तुम बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? सोते वक्त तो कपड़ा उतार देता है आदमी। कहा इस वजह से कि जब हमारे घर पे बम गिरे और जब हमारी लाशें निकाली जाएं तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए बल्कि पर्दे में होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमिरी कॉन्फ्रेंस, इस्लाही कॉन्फ्रेंस। जब औरतों के लिए मशाले राह ये औरतें बन जाएं, बंबई की नाचने कूदने वाली लड़कियां, तो इनके तो ये तो बर्बादी इन्हें लेके जाएंगी बर्बादी की तरफ। भाई नबी की घर की औरतें, हुजूर की बीबियां, हुजूर की बेटी, ये औरतों के लिए मशाले राह थी। ये औरतें थोड़ी थी बेहुदा बेगैरत जिनके पीछे ये चलती। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। शादी किसकी हो रही है बोलो? अली की। हाँ, बाराती कौन है? अबू बकर, उमर, सुभान अल्लाह, उस्मान। सुभान अल्लाह। और बारात का इंतजाम करने वाले कौन है? बिलाल हबशी, सलमान फारसी, अबू सईद खुदरी। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। अरे बाजार जो बारात का इस्तकबाल कर रहे हैं वो कौन है? वो बिलाल हबशी हैं। अब सुनो, और काजी कौन है? निकाह पढ़ाने वाले मेरे नबी हैं। तो जिस बारात का दूल्हा अली वलियों का सरदार हो, जिसका बाराती अबू बकर सिद्दीक हो, उमर फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, जिस बारात का इंतजाम देखने वाले बिलाल हबशी हो, अरे दुल्हन फातिमा ज़हरा हो और काजी मेरे मुस्तफा हो, तो उस बारात में जो बच्चे पैदा होंगे वो हसन हुसैनी तो होंगे और कौन होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हुजूर के घर पे बारात आई हजरत अली की। हुजूर ने हजरत अली का ज़रा बेच के ही उनको जहेज दिया। ये जहेज, ये कहते लोग सुन्नत है हुजूर की, ये इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए लोगों को। हुजूर ने हजरत अली की ही ज़रा बेची और उसी का जहेज बनाया, उनके घर की जरूरत के सामान खरीद के दिए, चक्की वगैरह 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 जो भी दिया। ये इस तरह की बात करना माज़अल्लाह कि भाई इतना इतना बहुत सा तमाम सजा दिया, से कह दिया, सुन्नत है भाई।
सुन्नत तो ये है कि तू अपनी बेटी को अपने माल में से, ये शरीयत है, ये क्या है, ये शरीयत है कि अपने माल में से आप अपनी बेटी को दें। बेशक उसका हक मान लिया, उसे कुछ नहीं दिया। अब सुनो मेरी बात, गौर करो, तवज्जो करो मेरी बात को, ध्यान से सुनो। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, फातिमा मेरे घर में आई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हसन हुसैन की अम्मी दुल्हन बनी है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहते हैं हजरत अली, मैं उन्हें देख के रोने लगा फातिमा को, तो मुझसे कहने लगी आप क्यों रो रहे हैं? उठ के खड़ी हुई, आपको क्या ये शादी अच्छी नहीं लगी? कहने लगे बिल्कुल, मेरे दिल की बड़ी बात है ये, मैं हुजूर के घर पे हुजूर की बेटी का शौहर, मगर मैं रो किस वजह से रहे? कहने लगे कोई भी लड़की है उसके दिल की ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने एक दो जोड़ी कपड़ा पहन ले। मैं देख रहा हूँ हजरत अली फरमाते हैं जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमत की चादर है वो, और उसमें पैमत लगे हुए 17, और आप दुल्हन बनी हुई हैं, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। ए फातिमा, आपकी इस बात पे मुझे रोना आ रहा है। तो हुजूर की बेटी ने कहा, मेरे अब्बा ने रुखसत किया तो फरमाया फातिमा, अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदे करने से राजी होता है, तकवा इख्तियार करने से राजी होता है। अल्लाह तो तकवा से राजी होता है। हुजूर एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। मेरी बहनें सुन लें, आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं अपने बयान की। आवाज दी फातिमा अंदर आ जाओ। इतने कपड़े, इतने भरे हुए अलमारियां, फिर भी जिस्म पे टाइट लिबास, फिटिंग का लिबास ये हराम, ये आदि आस्तीन का लिबास ये हराम, जिसमें औरत का जिस्म नजर आता हो वो लिबास नहीं। मेरे नबी ने फरमाया वो लिबास है ही नहीं। फरमाया आखिरी जमाने में लोग, औरतें लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी, यानी वो इतना टाइट लिबास पहनेंगी कि उनके जिस्म के पूरे हिस्से उसमें से नजर आएंगे। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तौबा तौबा। अल्लाह हमारी बहनों को महफूज रखे, आमीन, बेटियों को महफूज रखे, आमीन। हुजूर फरमाते हैं अंदर आ जाऊं फातिमा। अंदर से आवाज आई, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। कहा फातिमा मेरे साथ इमरान आए हैं। कहा उन्हें न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं मेरी बेटी? उन्हें न लाएं अब्बा। फातिमा क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में 17-18 पैमत लगे हुए, कपड़ा बारीक हो गया है, फट गया है पैमत लगते लगते। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई और कहा मेरी बेटी इतना चेहरा पीला हो रहा है, चेहरे में गड्ढे पड़ रहे हैं, क्या बात है? बाप तो यूं ही पूछ ले तो बेटी रो देती है, और हुजूर पूछे क्या हुआ है? मेरी अल्लाह का शुक्र, ओ मेरी बेटी, मेरी फातिमा, क्या? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। ओ बेटी बताना क्या हुआ है? जब हुजूर ने कई बार पूछा ना तो सैयदा फूट पड़ी और कहने लगी, अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। मेरे अब्बा। हुजूर ने बेटी के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरी बेटी, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है। मेरी बेटी, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आपको पता है मेरे नबी पाक खजूर की गुठलियां सब फेंकते थे। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर नहीं फेंकते थे। जब 18-18 दिन का फाका होता था तो उन्हीं खजूरों को चूस के उसकी गुठलियों को हुजूर पानी पी लिया करते थे। अल्लाह अकबर। जब पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, मैंने तो वो पत्थर भी मदीने में देखा जो हुजूर पेट से बांधते थे। ऐसे पत्थर जब पेट पे बांधते थे तो ऐसे करके हाथ उठा के, अम्मी आयशा कहती थी दुआ किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए? नहीं, अपने नहीं, दोनों हाथ उठाते थे। जब पेट पे पत्थर बांधते थे तो इरशाद दुआ करते थे, अर्ज करते थे, ऐ मेरे मालिक, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी। जिनके पास भरी हुई अलमारियां मेरी बेटी और बहनों के पास, कल क़यामत के दिन वो अपने नबी की बेटी को क्या जवाब देंगे? दुनिया छोटी सी थी, मुख्तसर थी, मगर तुमने बड़ी बना ली मेरे दोस्तों।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये फैशन यहीं रह जाएगा, सबको मौत आ जाएगी। आप भी नहीं बचेंगे, मैं भी नहीं बचूंगा, मौत सबको आएगी। मेरे आका फरमाते हैं जब रूह निकलती है मर्द औरत की, मर्दों की औरत की, फरमाते हैं इस गले की ताकत अल्लाह छीन लेता है, वरना वो मर्द औरत ऐसा चीखे मरते वक्त ऐसी चीखे कि उसके चीखने से मोहल्ले वाले अपनी जिंदगियां भूल जाएं और जंगलों में निकल जाएं। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी माँ मरियम, मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा कर लूं। अंदर से आवाज आई मेरे बेटे ईसा, जब मेरी रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक है, मेरे लाडले मुझे जिंदा मत करना मेरे बेटे। लो अब सबने डरना छोड़ दिया, छोड़ दो डरना, कोई बात नहीं। आखिरी कयामत की यह भी निशानी है कि लोग डरेंगे नहीं अल्लाह से। मत डरो अल्लाह से। तुमने देखा नहीं मरते हुए लोगों को, कितने मर गए, कितने बचे हैं, सब मर जाएंगे। याद रखना किसी को मौत छोड़ेगी नहीं, कोई बचेगा नहीं, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमने कितने लोग मरते देखे। मैंने तो पोस्टमार्टम, कभी गंदी तस्वीरें देखने का दिल करे ना मोबाइल पे, गंदी वीडियो, गंदी चीजें, गंदी फिल्में, तो फिर अपने पोस्टमार्टम देखना कि कैसे पोस्टमार्टम होता है। वो क्या करते हैं, वो फाड़ते हैं यहाँ से। पहले वो कुल्हाड़ी से फाड़ते थे, अब कुल्हाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, अब उनके पास ग्लेंडर है, अपडेट हो गए। यहाँ से डालते हैं ग्लेंडर, पूरा ये तलवा सर उतारते हैं, फिर यहाँ से डाल के पूरा काट देते हैं, और यहाँ से कोई भी चीजें निकालनी होती है निकालते हैं, और फिर ऐसे करके पूरा अंदर हाथ डाल के निकालते हैं, गुर्दे निकालते हैं, चेक करते हैं क्या क्या ठीक है, और जो अच्छा लगता है वो निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद लगाते हैं, उसके बाद वो उस पर लगाते हैं टांके। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ भी कोई छूता है ना तो वो कहता है आराम से मेरा हाथ पकड़, हाथ उठाने से तकलीफ होती है। जब गस्साल हाथ छूता है, ये बताओ हाथ उठाने से तकलीफ होती है, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, अपने मालिक से कहता हूँ मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे परवरदिगार, अपने फजलो करम से, अपने महबूब की बरकत से मेरे मालिक, तू पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा दे। आमीन आमीन। हजरत उमर के जब मारी गई ना चाकू तो आंतें फट गई पूरी, आधी दुनिया का बादशाह। तो जब दूध पिया तो आंतों से निकल गया, तो अपने बेटे से कहा मेरा मौत करीब आ गई, मुझे लेटाल दे जमीन में। नहीं लेटाला, अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। ओए अब्दुल्ला सर जमीन पे रख, नहीं रखा। अब्दुल्ला मेरे बेटे सर जमीन पे रख दे, सर जमीन पे रखा, नाक रगड़ने लगे जमीन पर और कहने लगे या अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो मौत का वक्त है, उमर बर्बाद हो जाएगा मेरे मालिक, उमर बर्बाद हो जाएगा मेरे मालिक, उमर बर्बाद हो जाएगा मेरे मालिक। उमर पर फजल फरमा दे, उमर पे करम फरमा दे मेरे मौला, उमर पे करम फरमा दे। हाय मौत कैसी आएगी, ये नौजवान इसको सोच नहीं पा रहे हैं, ये गौर नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह सबको देख रहा है मेरे दोस्तों, वो मौलाना को भी और आलिम को भी देख रहा है, जाहिल को भी देख रहा है। मौत जब आएगी आलिम को भी नहीं छोड़ेगी, जाहिल को भी नहीं छोड़ेगी, सबको आएगी। जाओ कब्रिस्तान जाके देखो, तुमको इसका फिक्र नहीं, अपने रब से कहो मालिक हमको माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे, मेरा आदमी बीमार है, कुछ दे दे खाने को, बच्चे बड़े बीमार भूखे हैं। उसने कहा मैं तो औरतों को शौकीन हूँ, तू रात गुजार, रात दे दे मुझे तू अपनी, मैं तेरे साथ रात गुजारूं, जो दिल चाहे ले लेना, मैं तुझे पैसे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। दोपहर में फिर आई, कहने लगी बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे, कई दिन के भूखे हैं, कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, अपनी मर्जी पूरी कर लेना, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को आई और खिला विला के इसके कमरे में बैठी थी, ये इसके करीब गया जिना के इरादे से। इसने इसके जब हाथ पकड़ना चाहा ना तो ये कांपने लगी और ये रोने लगी। क्या हुआ, क्यों रोती है, कांपती है, पैसे नहीं मिले तुझे, मेरी रात खराब कर रही है। कब पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब, कब मैं अपने रब से यही कह रही हूँ मालिक, अगर मेरे बच्चे बीमार ना होते और मेरा आदमी भूखा ना होता, मेरा आदमी और मेरे बच्चे, तो मैं अगर मां ना होती तो कभी अपना जिस्म बेचने नहीं आती। और मेरा ईमान यह है कि मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है, और जब मैं ये बुरा काम कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे कह रही हूँ मालिक मुझे माफ कर दे, उससे कह रही हूँ रब मुझे माफ कर दे। बच्चों की वजह से आई हूँ, मैं मजबूर औरत हूँ, मुझ पर फजल कर दे, करम कर दे, मेहरबानी कर दे मालिक। मुल्ला रूम कहते हैं
आदमी वो करता था, नौजवान सुन ले, जिना की तरफ जिनकी रगबत है, जो बदकारियां करते हैं वो सुन ले। कहते हैं वो एक आदमी चूड़ी पहनाता था, उसके औलाद नहीं थी, उसने एक लड़का लेके पाल लिया। लड़का जवान हुआ, एक दिन घर आया तो उसकी बीवी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बता सुनार तू गुनाह कौन सा करके आया? कोई गुनाह नहीं करके। और बता गुनाह कौन सा करके आया? कहा तुझे कैसे पता? एक लड़की का हाथ अच्छा लगा था, मैं चूड़ी पहनाते वक्त उसका हाथ पकड़ लिया था, फिर दिल में ख्याल आया अल्लाह देख रहा है, छोड़ दिया। कहा बस आजा। दरवाजा खोल के बोली जिसे मैंने अपना बेटा बना के पाला ना, जिस लड़के को 20 साल से, उसी ने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरी इज्जत पे इसने हाथ डाला है। मैं डर गई। वो आदमी सुनते ही बोला मौला मुझे माफ कर दे, मेरी बहनों को, मेरी बेटी को, मेरी बेटी और मेरी बीबी को महफूज कर ले, बचा ले मेरे मालिक, इस गुनाह इस बुराई से बचा ले मेरे रब, फजल फरमा दे अपने। क्या समझते हो मेरे दोस्तों, बुरों के लिए बुरा और अच्छों के लिए अच्छा। वो रोई औरत, और इतना रोई अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। बोला जो मैं तुझे अपनी बहन बना रहा हूं, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया, बहुत रोया, इतना रोया कि सुबह तक सो गया। दरवाजा खुला सुबह को तो खोला, देखा सामने कौन है? कहा आप कौन? खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहा आप बताओ आपका नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम तो ये है। तो वो जो आए थे उन्होंने कहा मेरा नाम मूसा है और मैं तुझे पैगाम लाया हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। मूसा से कहने लगा मूसा देख लो मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूं, वो कोई और होगा, मैं तो लड़कियों की इज्जतें लूटता रहा हूं, लुटेरा हूं। का कोई नेकी की है? कहां एक औरत को रात छोड़ दिया था, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया था, अल्लाह की रजा के लिए। का फिर मैं बहुत रोया हूं। कितना रोया है? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा ने कहा तेरा तो पूरा चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है इंसान तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू टपक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अल्लाह सब देख रहा है, उसके सामने रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, अपने गुनाहों पर तौबा करो, पाकीज़गी हासिल करो, निगाहों की, नियत की। आज के दौर में नौजवानों अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटाने वाले हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे हाथ कर लें। देखो मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ दें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस महफिल में गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में वो खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहां आ जाओ। कोई दूसरा आशिक़ रसूल है जो आज से पूरी सुन्नत रसूल की नियत करे हमारे भाई के साथ? कोई आशिक़ रसूल है नौजवान जो कहे आज तक जिया था नबी के लिए, आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। कोई माशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाओगे? खड़े रहना जी, पूरी दाढ़ी रखाओगे? कोई दूसरा आशिक़ रसूल है इस महफिल रसूल में? आ जाओ, निकल के आओ बाहर को। कोई तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा, सब ये हाथ झटक के आ जाएंगे मिट्टी डाल के। कब्र में मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, याद रखना। हुजूर की सुन्नत रखा के जाओ कब्रों में, अल्लाह के रसूल की जलवागरी होगी कब्र में। दाढ़ी वाजिब है, शार इस्लाम है, हर मुसलमान पे वाजिब है, इसका कटाना मुंडाना हराम है। कोई तीसरा आशिक़ रसूल जो इस महफिल रसूल में सुन्नत रसूल की नियत करे? है कोई तीसरा आशिक़ रसूल? दो हो गए माशाल्लाह, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। तीसरा कोई आशिक़ रसूल है? खड़े रहना यहीं पे। तीसरा कोई है? तीसरा कोई आशिक़ रसूल है नौजवान, या हमारा कोई बुजुर्ग जो आज से सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? है कोई आशिक़ रसूल इस महफिल रसूल में? एक बार और कह रहा हूं, मेरे लिए बख्शिश के लिए 2 काफी हो गए। मैं सोच रहा था तीसरा कोई नौजवान हो जो इस महफिल से उठे और कहे मैं मेरे रब आज से मैं दाढ़ी रखाऊंगा और अपनी जिंदगी सुन्नत के तरह से रखूंगा, क्योंकि आज के जमाने में एक सुन्नत 100 शहीदों के सवाब के बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों अच्छे अपने नबी की सुन्नत पे अमल करो। है कोई नौजवान इस महफिल में? कोई आशिक़ रसूल है आगे से पीछे से? दीवाना हुजूर का, गौसुल आजम का? कोई तीसरा आशिक़ रसूल इस महफिल रसूल में? कोई तीसरा है भाई? तीसरा है कोई? है कोई तीसरा? है कोई नौजवान? मेरे भाइयों मैं कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं, आज नहीं तो कल रखाओगे इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता एकदम असर हो जाए, मगर फिर भी कोई है आशिक़ रसूल इस मजलिस रसूल में?
तीसरा, मैं चाह रहा था 4 हो जाएं, 4 यार हुजूर के हैं और 4 यहां खड़े हो जाएं तो अपना माशाल्लाह काम बन जाए। ये देखो, ये कोई चंदा नहीं हो रहा है, ये आपकी सुन्नत, हुजूर की सुन्नत की बात चल रही है, आपकी आखिरत की बात चल रही है। तीसरा, आशिक रसूल हो तो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो कोई आशिक रसूल है, कोई महफिल रसूल में माशाल्लाह है कोई दीवाना? चलो ठीक है, दोनों कहो इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं पूरी दाढ़ी रखाएंगे, बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, मौत का कोई भरोसा नहीं। मगर याद रखना, मेरे नबी फरमाते हैं जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया और वो कयामत के दिन फिरौन के साथ, हामान के साथ और नमरूद के साथ खड़ा होगा। हाथ उठा के कहो नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। इरादा करो, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मुझसे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ फरमाए, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, असलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।